हाय स्टूडेंट, हमने लेंस चैप्टर का पीवाई कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सेकेंड चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इसके पी वाई क्यू की हम सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो आज हमारा इस चैप्टर का है पहला वीडियो। इसके पहले के जो भी आपने लेंस के सारे चैप्टर अच्छे से देख करके उसको नोट डाउन आपने कर लिया होगा। अगर जिसका बाकी है वो एक बार उसको वापस फिर से देख लीजिए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा सेकेंड चैप्टर साइंस वन का। तो आइए देखते हैं, जैसा हम हर वीडियो में स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यू के साथ। देखिए फर्स्ट क्या है आपके पास, वो देखिए। राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव according to Mendeleev periodic law, property of element are periodic function of the year। तो देखिए ऑप्शन आपके पास हैं: एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस, डेंसिटीज एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेंडलीव ने सारे के सारे जो भी अपने टेबल को ड्रॉ किया था वो ड्रॉ किया था एटॉमिक मास के हिसाब से। तो इसका आंसर क्या आएगा? एटॉमिक मास। सेकंड क्वेश्चन है आपका, लिथियम, पोटेशियम इज डोवेराइनर ट्राइड्स। तो लिथियम, और देखेंगे तो आप लिथियम हो, उसके नीचे जो नंबर जो एटम्स है वो है आपका सोडियम, फिर क्या है? पोटेशियम। तो इसके लिए जो आंसर आएगा वो आपका होगा सोडियम। थर्ड क्या देखिए, ऐसा कौन सा ब्लॉक है जिसके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नॉन मेटल्स आते हैं? तो नॉन मेटल केवल एक ही ब्लॉक में आते हैं और वो है आपका पी ब्लॉक। और देखिए, अल्कालिन अर्थ मेटल जिसकी वैलेंसी 2 है, उसका पोजीशन क्या होगा ये बताना है आपको। ये मार्च 2025 में आया हुआ है। तो देखिए वैलेंसी जिसकी 2 है वो होता है ग्रुप नंबर 2। तो इसके लिए इसका आंसर क्या आ गया आपका? ग्रुप 2। सेकंड देखिए, कंप्लीट द कोरिलेशन। तो ग्रुप 1 को हम अल्काली मेटल कहते हैं, तो हेलोजन किस ग्रुप को कहते हैं? ये तो सबसे इजी आंसर आपका है, हम ग्रुप 17 को बोलते हैं, ग्रुप 17। तो ये सारे के सारे इतने ऑब्जेक्टिव आपको सेकेंड चैप्टर से पूछे हुए हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए, इन डोवेनाइनर ट्राइड में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के एटॉमिक मास में आपको लिथियम के दिए हुए हैं 6.9, ठीक है, और पोटेशियम का आपको दिया है 39.1। और पूछा है कि बताइए कि एटॉमिक मास सोडियम का क्या होता है। तो डोवेनाइनर का रूल क्या है कि आप ये जो आपका फर्स्ट एटम है लिथियम और ये जो आपका थर्ड एटम सोडियम, दोनों को ऐड करना है। ऐड करने के बाद में 2 से डिवाइड करेंगे तो मुझे सोडियम मिल जाएगा। तो फॉर्मूले में के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे? एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ, पहले आपको लिथियम, फिर प्लस एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम, और उसके बाद में मुझे 2 से डिवाइड करना है। तो एटॉमिक मास जो लिथियम का वो देखिए कितना, ए है 6.9, तो 6.9 प्लस, और पोटेशियम का आपका देखिए यहाँ दिया है 39.1, 39.1 डिवाइड बाय 2। अब इसको ऐड कर लीजिए, ये होता है आपका 46, ऐड करने पे 2 से डिवाइड कर लीजिए। अब 2 से जब डिवाइड करेंगे आपका आएगा 23। तो मेरा सोडियम का जो एटॉमिक मास होगा वो कितना आएगा आंसर में? 23। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं डोवे रायनर के रूल के हिसाब से, जो उसका लॉ था उसके हिसाब से किया है हमने।
आगे आइए। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको मेरिट्स लिखने हैं मेंडलीव के। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे 2 मेरिट लिख करके दे रहा हूँ। क्या मेरिट्स हैं देखिए। एटॉमिक masses of some element revised। मेंडलीव ने कुछ एटम के जो एटॉमिक मासेस है ना उसको रिवाइज किया था, सो एज टू गिव देम अ प्रॉपर प्लेस इन द periodic table in accordance with their uh, properties। उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से मेंडलीव ने उनके ऑर्डर को प्रॉपर किया था। एग्जाम्पल अगर लिखना है तो इसमें एग्जाम्पल क्या बता सकते हैं आप कि जो आपका बेरिलियम था उसका एटॉमिक मास, जो उसका एटॉमिक मास वो बोरान जो है उसके इन्होंने पहले रखा, बोरॉन के पहले रखा। पहले क्या होता था कि जो बेरिलियम है उसका एटॉमिक मास बोरान के बाद आता था, मतलब पहले बोरान आता था उसके बाद आपका बेरिलियम आता था। बट उन्होंने उसको करेक्ट करके उसको प्रॉपर रखा, और जिसके वजह से अब आप देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पहले आता है बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4 पे, और फिर आता है बोरॉन एटॉमिक नंबर 5 पे। तो इन्होंने इसको करेक्ट किया। दूसरा क्या है रूल्स कि कुछ ऐसी जगह थी जहां पे इन्होंने जगह खाली रखी है। मेंडलीव केप्ट वैकेंट प्लेसेस इन द पीरियोडिक टेबल फॉर एलिमेंट्स नॉट डिस्कवर्ड। ऐसे कुछ एलिमेंट्स के लिए उन्होंने जगह खाली रखी हुई थी जो डिस्कवर्ड उस टाइम नहीं हुए थे जो मेंडलीव का समय था। जैसे कुछ एग्जांपल लिख सकते हैं, ए का बोरॉन, ए का एल्यूमिनियम, या फिर ए का सिलिकॉन, ऐसे उन्होंने नाम दे दिए थे। और ये भी बता दिया था कि ये जो आपका ए का बोरॉन है उसका वेट होगा 44 एटॉमिक मास, वेट मींस एटॉमिक मास, और ए का एल्युमिनियम का होगा 68, और ए का सिलिकॉन का होगा 72। ये बता दिया था। और आसपास उसी के जब इसको डिस्कवर किया गया तो इसी के आसपास से मिले, और जब डिस्कवर्ड हुए
तो इनके जो नाम आए, एका बोरान जो हो गया, उसका जब डिस्कवर किया गया तो उसका नाम था स्कैंडियम, उसको हम एस स्मॉल सी डिनोट करते हैं। एका एल्युमिनियम का हो गया गैलियम, इसको हम बोलते हैं जी ए से डिनोट करते हैं। और जो एका सिलिकॉन है ये हो गया आपका जर्मेनियम। और इसको हम डिनोट करते हैं जी ई से। तो मैंने ये दो मेंडलीव की मेरिट आपको लिख के दिए हैं। इसके अलावा और भी मेरिट्स हैं जो आप टेक्स्ट बुक से देख करके लिख सकते हो। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, टेकिंग इनटू कंसीडर द पीरियड ऑफ एलिमेंट गिव बिलो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो एलिमेंट्स आपको नाम ऊपर दिए हुए हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक रेडियस 66, बोरॉन का 88, कार्बन का 77, नाइट्रोजन का 74, बेरिलियम का 111 और लिथियम का 152। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरेंज द अबो एलिमेंट डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या है, आपका आता है 152, फिर 111, उसके बाद 88, फिर 77, फिर 74, फिर लास्ट में 66। मतलब 152 किसका है, ये लिथियम का है, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन और लास्ट में ऑक्सीजन। अब क्वेश्चन सेकंड क्या है, स्टेट द पीरियड टू विच द अबो एलिमेंट बिलोंग। ये कौन से पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं, तो अगर आप सभी देखेंगे तो इस सब के सब सेकेंड पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं। ये है सब सेकेंड पीरियड। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाई दिस अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट सिमिलर टू द अबव पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियड टेबल। क्या ये जो सारे के सारे आपके अरेंजमेंट हैं सेकेंड पीरियड से सिमिलर कर रहे हैं क्या, ये आपको बताना है। हाँ, यस, यस, दिस एलिमेंटल अरेंजमेंट, ये सारे जो अरेंजमेंट हैं रिसेंबल किए हुए हैं, रिसेंबल्स, रिसेंबल द era of the contemporary periodic table mentioned above। ये सारे के सारे अरेंजमेंट सेकेंड पीरियड के हिसाब से ही किए हुए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, विच अबो एलिमेंट हैव द बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। तो देखिए बिगेस्ट एलिमेंट आपके लिए सबसे इजी है, जो बिगेस्ट एटम है वो तो आपका है लिथियम, और जो स्मॉलेस्ट एटम है वो है आपका ऑक्सीजन। क्योंकि लेफ्ट में जो अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड का होता है एटम वो बड़ा होता है, और जैसे से हम जाएंगे राइट साइड में वो एटम क्या होता है, छोटा होता जाता है। नंबर 5, व्हाट इज द पीरियोडिक ट्रेंड। अच्छा है, ट्रेंड बताना है। ट्रेंड का मतलब जो मैंने आपको बताया कि लेफ्ट टू राइट जब जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जो पीरियड आपका एटम जाएगा उसका रेडियस क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो यहाँ क्या लिखेंगे, वाइल गोइंग फ्रॉम
left to right with a period atomic radius डिक्रीज। आपका एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए हर क्वेश्चन के बगल में हमने ये दिया हुआ है, आप उसको चेक करते रहिएगा। ये आपका एक चार्ट है मॉडर्न पीरियड टेबल का, जिसमें लेफ्ट इस तरफ आपका जो है वो पीरियड है और इस तरफ आपका क्या है? ग्रुप है। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? राइट द एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट टू एलिमेंट इन सेकेंड ग्रुप। आपको बताना है कि सेकेंड ग्रुप में, ये देखिए ये आपका है सेकेंड ग्रुप, ये सेकेंड ग्रुप है, तो इसके एलिमेंट कौन कौन से हैं? बेरिलियम और मैग्नीशियम। तो क्या आंसर आएगा आपका? बेरिलियम और मैग्नीशियम। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। राइट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द इन हैलोजन ग्रुप। तो देखिए हैलोजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन उनके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 7। सी का देखते हैं। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ मैग्नीशियम एटम। तो पहले देखिए मैग्नीशियम जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? इसका एटॉमिक नंबर है 12। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 282। मतलब ए आपका है के, ए आपका है एल, ए आपका है एम। तो जब आप बनाएंगे तो आपका ये पहले तो न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इसको न्यूक्लियस मान लीजिए। क्या है आपका? न्यूक्लियस है आपका। ये आपका के है, तो के में कितने आ गए इलेक्ट्रॉन्स आपके पास? ये आपका के है। इसके बाद ये आपका एल है, इसमें कितने आएंगे? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये लास्ट जो आपका है एम में, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2। तो ये मेरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है मैग्नीशियम का एक डायग्राम है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर डी पे। आफ्टर completion of period with the change does the take place electronic configuration। अच्छा जब वो कंप्लीट हो जाता है तो क्या होता है? देखिए once once a period is complete, the next element start a new period by adding a new electron cell to its configuration। मतलब एक नया सेल बनाना स्टार्ट कर देता है जैसे जैसे हमारे एटम उसको फिलअप होते जाते हैं। जब एक पूरा का पूरा पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो दूसरे पीरियड के लिए फिर से उसमें एक नया सेल जनरेट होता है और फिर उसमें हम सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका ई। राइट द नेम एनी टू एलिमेंट्स द डायग्राम विच नॉट टेक प्लेस केमिकल। तो ये सारे के सारे जो होते हैं वो नोबल गैस होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है।
सारे के सारे कौन होते हैं, नोबल गैस। जैसे उसमें से आपका आएगा हीलियम, नियॉन, आर्गन, कोई भी आप लिख सकते हैं, और भी हैं, मैंने 2 दिए हैं, और भी आप लिख सकते हैं उसमें, झेनॉन, एरेडॉन है, ऐसा और भी लिख सकते हैं। तो आज का वीडियो हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक इस वीडियो को अच्छे से आप देखिए, उसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे वाले क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। आज हमने क्वेश्चन 6 तक कंप्लीट किया है, फिर 7 से स्टार्ट करेंगे और हम अपना पूरा वीडियो कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर का। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।